एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में बतलाएंगे, यानी स्पेशल इंटीग्रल्स का यूज कहाँ पर होगा, उसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं। जैसे 3 स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में बताए थे, उसको प्रूफ करके भी दिखाए थे, और उसका यूज हम लोग फार्मूला के तौर पर भी करेंगे। जैसे एक ठो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर का इंटीग्रेशन x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। एक स्पेशल इंटीग्रल्स था ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। एक ठो और था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका होता है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.7 एनसीईआरटी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फार्मूला कहिए या स्पेशल इंटीग्रेशन कहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो 4 को हम 2 स्क्वायर के रूप में लिख लेने के बाद ये फॉर्म इस फॉर्म के इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट के इक्विवेलेंट होगा। इसको आप फार्मूला भी कर सकते हैं। जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2, इसको प्रूफ करके दिखा चुके हैं। x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर इससे हम कंपेयर करेंगे तो ए के जगह पर क्या है 2 है, यानी ए स्क्वायर के जगह पर 4, यानी a इक्वल टू हो गया 2, तो a के जगह पर 2 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख लेंगे x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो x/2 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर बट्टा 2 यानी 4/2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 प्लस c। अब इंटीग्रेशन में या जहाँ कहीं भी जिस फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं उस फार्मूला को हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं। इससे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो आपने इसको कैसे लिखे हैं। तो ये लिखने का मतलब हुआ जो हम इस फार्मूला के आधार पर इसको हम डायरेक्टली लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये अभी किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, ये हमारा इस फॉर्मेट में जाएगा, ये भी हमारा इस फॉर्मेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, कुछ 1 है, लेकिन कोई 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। इसको हम 4 से फ्री करेंगे, 4 से फ्री करेंगे तब इस फॉर्मेट में आएगा। तो 4 से फ्री करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद ये 4 तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, 4 निकल जाएगा, और यहाँ पर 1 है। तो जैसे कि जानते हैं यहाँ पर 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1/4 हो जाएगा। जैसे कि एक तो सिंपल उदाहरण हम बताते हैं, जैसे a प्लस b है, इसमें मान लीजिए a लेते हैं कॉमन, यहाँ पर a था, a तो निकल गया, और यहाँ a नहीं है, तो उस स्थिति हम क्या करते हैं a से डिवाइड कर देते हैं। यही चीज यहाँ पर किए हैं। 4 कॉमन लेने पर इससे तो 4 निकल गया, और यहाँ 1 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे, और ये चूंकि रूट के अंदर में है इसीलिए इस 4 को भी हम अंडर रूट ही रखेंगे। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। कहिएगा इसको अकेले का है बाहर निकालेंगे, तो ये अब ये इतना और इतना में मल्टीप्लाई है, इतना और इतना में मल्टीप्लाई है। 2 टर्म या संख्या का यदि मल्टीप्लाई रहता है और एक का हमें स्क्वायर रूट यदि निकल सकता है पूर्ण संख्या के रूप में, होल नंबर के रूप में, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कहने के लिए, जैसे मान लीजिए 4 इंटू 3 है, तो 4 इंटू 3 है, रूट अंडर है, तो जैसे कि जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट होता है 2,
तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 के रूप में इसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे और ये बच जाएगा अंदर में 3 यानी 2√3। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 इंटू इतना है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए 2 को हमने बाहर कर दिए। तो बचा हमारा 1/4। अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि इस फॉर्मेट में यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1/4 को हमने 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपका कंप्लीटली इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये कंप्लीटली इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि एक जगह लिखिए दिए हैं इसीलिए यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अलग से ये क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट पर लिखने का प्रयास करते हैं। अब इसके मुताबिक x/2, तो x के जगह पर है हमारा कौन चीज, x है, तो ये x/2 a² तो a के जगह पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, तो a²/2 यानी a² हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, अब बाय 2 तो ये बाय 2 ये हो गया, और साइन इनवर्स x/a, a के जगह पर है 1/2 तो x/1/2 हो गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर 2 है इंटू के रूप में, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम यदि मल्टीप्लाई करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। साइन इनवर्स आइए देखिए 1/2 है, माने कहने का मतलब x बट्टा 1/2, ये उलट करके चला जाएगा ऊपर, तो यानी 2x हो जाएगा। ये हो गया 2x। अब इस 2 से एक 2 कट जाएगा, ये 1/4 साइन 2x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट भी हो जाएगा 2c1। अब इसके जगह पर हम c लिख देते हैं क्योंकि 2c1 को हमने c कंसिडर किया। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया x इंटू 1/4 माइनस x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 2c1। इसको चाहे तो आप आगे सोल्व कर सकते हैं, भिन्न घट कहिए, तो 1 माइनस 4x², रूट के अंदर में ही है ये 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, अब 2 हो जाएगा बाहर यानी x/2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, न इस फॉर्मेट में है, न 3 ठो जो स्पेशल फार्मूला बताए थे यानी स्पेशल इंटीग्रल, उनमें से किसी फॉर्मेट में अभी वर्तमान में नहीं है, तो हमको उस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, जो x² 4x प्लस 6, इसको हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिखें। तो जो मेरा पहला काम होता है, जो x वाला टर्म जो रहता है इसको हम 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। 2ab के फॉर्म में इसीलिए लिखते हैं जो स्क्वायर के रूप में हम लिख सके, क्योंकि 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, 2ab होता है, उसमें a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। इसीलिए पहला काम हमने इसको 4x को 2ab के रूप में, तब 4 को 2 इंटू x लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए एक का स्क्वायर है यहाँ पर x², तो 2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 2ab में दोनों का स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, 2ab वाला टर्म आता है, तो उसमें a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। तो इसको 2ab के फॉर्म में लिखने पर 2 इंटू a इंटू बी, यानी a के जगह पर 2 तो b के जगह पर x, या ba के जगह पर 2 तो a के जगह पर x, उसमें से एक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर 6 है तो 6 को 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इस तीनों को मिला करके हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब और उस 2 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मेरा इस फॉर्मेट में आ गया। स्पेशल इंटीग्रल्स में से एक ठो ये था रूट अंडर x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, तो इस फॉर्मेट में मेरा आ गया। x के जगह पर यहाँ पर x प्लस 2 और a के जगह पर रूट 2। अब इस फार्मूला के आधार पर हम लिखेंगे
एक्स बाई टू, एक्स के जगह पर है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू बाई टू, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर एक्स प्लस टू, इसका होल स्क्वायर, ए के जगह पर रूट टू तो रूट टू का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए के जगह पर रूट टू तो रूट टू का स्क्वायर बाई टू, इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, लॉग ऑफ एक्स है फार्मूला में, तो एक्स प्लस टू प्लस रूट अंडर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस सी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 रूट टू का स्क्वायर 2 4 2 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 4x प्लस सी। इस प्रकार से हम देखते हैं, कहीं कहीं तो डायरेक्टली आपको स्पेशल इंटीग्रल्स या फार्मूला के इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, कहीं कहीं आपको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उस फॉर्मेट में लाने के बाद, यूज होने के बाद आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन भी बन गया। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब जैसे इस बात की हम बार बार चर्चा करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab वाला टर्म आता है, माइनस वाला में माइनस ए वाला में माइनस 2ab और प्लस ए वाला में प्लस 2ab। तो इस पार्ट को हमने x वाले पार्ट को, वेरिएबल वाला पार्ट ये है, इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 सबसे पहले इसमें से अलग करेंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 4, एक तो 2 निकल गया। अब जैसे 2ab है तो एक 2 हम निकाल लेते हैं पहले से, मान लीजिए इस 2 को हम निकाल लिए। अब इस ab के रूप में a के जगह पर हो गया फिर 2 और b के जगह पर x। तो x का तो स्क्वायर है ही पहले से, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर इसमें नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जितना होता है उतना हम जोड़ देते हैं, उतना घटा भी देते हैं। बात बराबर हो गया कि कहीं भी समान टर्म को जोड़ दीजिए और उसी को घटा दिए तो पहले की ही पोजीशन में आ जाएगा। तो कहोगे हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, इसको हम स्क्वायर के रूप में लाने के लिए, क्योंकि हम स्पेशल इंटीग्रल वाला 3 ठो फार्मूला या स्पेशल इंटीग्रल्स जो बताए थे, तो रूट के अंदर एक टर्म था स्क्वायर के रूप में, वेरिएबल के स्क्वायर के रूप में, और एक टर्म था कांस्टेंट के स्क्वायर के रूप में। तो इसको हम स्क्वायर के रूप में करने के लिए इसको हम 4 जोड़ दिए हैं और 4 घटा दिए, ये तो मेरा पहले से है। अब इतने के जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी 4। तो इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरा बच गया ये 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 होगा 3 माइनस 3। अब 3 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो रूट 3 का होल स्क्वायर। कहिएगा इसको हम स्क्वायर के रूप में क्यों लिखते हैं, तो ये फॉर्मेट है स्पेशल, जैसे सामने में लिख दिए हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर ये हो गया हमारा, और ए स्क्वायर के जगह पर ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर। अब ये इसीलिए किए हैं जो हमारा जो स्पेशल इंटीग्रल्स या फार्मूला कहीं जो बताए थे, इस फॉर्मेट में आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ पर x के जगह पर हमारा ये हो गया और a के जगह पर ये हो गया। अब हम इस फार्मूला के आधार पर हम इसको लिख डालेंगे, इस फार्मूला के आधार पर लिख डालेंगे, तो यानी x के जगह पर मेरा हो गया, इसमें x के जगह पर x प्लस 2, फार्मूला में है x बाई 2, तो x के जगह पर x प्लस 2 सवाल में, तो x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर, x के जगह पर है मेरा x प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, a के जगह पर है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पर रूट 3, तो रूट 3 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर लॉग x प्लस, तो x के जगह पर x प्लस 2 और रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पर है रूट 3। अब इसी को स्क्वायर करेंगे, देखते हैं इसी से बना था ये, तो ये हो गया हमारा, इसी से बना था ये, तो इसको हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, वैसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो माइनस, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। इसी प्रकार से ये 3/2 लॉग ऑफ x प्लस 2 रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान देने की है, a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक है माइनस में, तो इसीलिए हम इसको प्लस करने के लिए क्या किए, पूरे को हम माइनस कॉमन ले लिए। पूरे को माइनस कॉमन लेने पर ये दोनों माइनस में था पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये था पहले से प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब हम इसको फिर पुरानी बात, इसको 2ab के फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 इंटू एक्स हो जाता है। अब इस x का स्क्वायर है ही, तो 2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी 4। तो 4 फिर हम जोड़ दिए, 4 यहाँ जोड़ दिए। अब माइनस 1 पहले से था ही, तो 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिए। अब देखिए इसके बदले में हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइए -1 और -4 -5 हो गया, यानी बाहर में माइनस है ही, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -5। अब हम इसको क्या करेंगे, चूंकि कोई भी संख्या यदि माइनस में होगा रूट में, तो ये हो जाता है नॉट रियल होता है, नॉट रियल होता है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप का कोई फॉर्मेट भी नहीं था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस माइनस को हम अंदर करेंगे। इस माइनस को अंदर करने पर ये -5 जो है वह +5 हो जाएगा, और ये जो है -x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरा हो गया इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट का बता चुके हैं पहले से, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट में हो गया। अब इसको हम रूट के रूप में लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में, तो √5 का होल स्क्वायर और -x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाता है हमारा x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस फॉर्मेट में हो गया। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख देंगे, x की जगह पर x प्लस 2/2, a की जगह पर √5, तो √5 का स्क्वायर और माइनस x की जगह पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a की जगह पर √5 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, x की जगह पर x प्लस 2 है और a की जगह पर √5। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये 5 हो गया, ये इतना हो गया, फिर इसको घटाएंगे तो पहले के ही जैसे ये आ जाता है, और 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस 6। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ लोचा है, उसको इस फॉर्मेट में याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म जहाँ माइनस में रहेगा उसको माइनस लेकर के प्लस करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, स्क्वायर वाला टर्म दोनों प्लस में होता है। उसके बाद ये फॉर्म में आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, और आप लोग अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।